आज हम बात करेंगे मराठा साम्राज्य के पेशवा के बारे में। हम पिछले वीडियो में मराठा साम्राज्य के 2 पेशवा के बारे में बात कर चुके थे। आज हम मराठा साम्राज्य के अगले पेशवा बालाजी बाजीराव के बारे में बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोग को भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। बाजीराव प्रथम का जन्म 16 दिसंबर 1721 ईस्वी को पुणे में हुआ था। बालाजी बाजीराव के समय मराठा साम्राज्य अपने चरम सीमा पे थी, यानी हर तरफ मराठा साम्राज्य का पताका लहरा रहा था। बालाजी बाजीराव ने निजाम से झलकी की संधि किया, जिसके तहत ये संधि के बाद में निजाम की सारी जमीन, सारी एरिया को कब्जा कर लिया। जब मराठा साम्राज्य के पेशवा बालाजी बाजीराव का पताका हर तरफ फहरा रहा था, उसी समय दुश्मन की नज़र मराठा साम्राज्य पे लग गई और अफ़गानिस्तान से अहमद शाह अब्दाली लड़ाई करने के लिए भारत में आ पहुंचा। उसके बाद अहमद शाह अब्दाली एवं बालाजी बाजीराव के बीच पानीपत तृतीय युद्ध हुआ। ये युद्ध बहुत घमासान हुआ एवं इस न जाने कितना इसमें सैनिक मरे, क्या से क्या हुआ और अंत में मराठा साम्राज्य को बुरी तरह हारना पड़ा। यह समाचार सुनकर बालाजी बाजीराव से बर्दाश्त नहीं हो सका और हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 23 जून 1761 ईस्वी में हो गई। इनके बाद अगला पेशवा माधव नारायण राव को बनाया गया। यह शाह आलम द्वितीय को, जो कि दिल्ली के तख्त से हट चुके थे, उनको फिर से दिल्ली के सिंहासन पर बैठाएं। इनकी बहुत जल्द मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद मराठा साम्राज्य में फूट पड़ गया। फिर उसके बाद अगला पेशवा नारायण राव को बनाया गया। कहते हैं ना, जब घर फूटे तो गंवार लूटे। जब नारायण राव पेशवा बने, ये बात उनके चाचा को ही अच्छी नहीं लगी और उनकी चाचा अंग्रेज से जाकर मिल गए और समय देखकर अपने ही भतीजा पेशवा नारायण राव को अंग्रेज के साथ मिलकर हत्या करवा दिए। नारायण राव के मृत्यु के बाद अगला पेशवा नारायण राव के बेटा माधव राव द्वितीय को बनाया गया। जब इनको पेशवा बनाया गया तो इनकी आयु बहुत कम थी, परंतु फिर भी इनको अल्प आयु में ही पेशवा बनना पड़ा, जिनका देखरेख के लिए 12 मंत्री परिषद बनाया गया, जिसे हम 12 भाई परिषद के नाम से जानते हैं। रघुनाथ राव, जो कि मराठा साम्राज्य का ही हिस्सा थे, ये आगे चलकर अंग्रेज से मिल गए और लगातार बाजीराव द्वितीय पर अटैक करते रहे और इनके साम्राज्य को कमज़ोर बनाते गए। फाइनली मराठा साम्राज्य का अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय तक ही सीमित हो गया। अंग्रेज तथा मराठा के बीच बहुत सारा लड़ाई लड़ा गया। इसमें 3 लड़ाई प्रमुख है। पहला माधवराव द्वितीय से एवं अंग्रेज के बीच, फिर दूसरा लड़ाई बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच, फिर तीसरा लड़ाई भी बाजीराव द्वितीय एवं अंग्रेज के बीच हुई, जिसमें बाजीराव द्वितीय बुरी तरह हार गए एवं अंग्रेज से अपना हार स्वीकार कर ली। अंग्रेज और मराठा के बीच जो पहला युद्ध हुआ था, इसकी सालाबाई संधि से समाप्त की गई। दूसरी लड़ाई जो अंग्रेज मराठा के बीच हुआ था, वह वसीन के संधि से समाप्त किया गया। फिर तीसरी लड़ाई जो अंग्रेज मराठा के युद्ध हुआ, इसमें पुणे की संधि के द्वारा समाप्ति की गई तथा साथ ही इसी के साथ मराठा साम्राज्य खत्म हो गया। बाजीराव द्वितीय को अंग्रेज ने कहा कि आप पुणे
छोड़कर कानपुर में चले जाइए, हम वहां आपको पेंशन देंगे। कानपुर में बाजीराव द्वितीय चले गए एवं वहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। बाजीराव द्वितीय की अपना कोई संतान नहीं था, परंतु ये एक बच्चा को गोद ले रखे थे जिनका नाम नाना साहब था। बाजीराव द्वितीय के मृत्यु के बाद नाना साहब को अंग्रेज ने पेंशन देना बंद कर दिया, जिसके कारण नाना साहब अंग्रेज के खिलाफ हो गए और 1857 में जो अंग्रेज के खिलाफ विरोध किया गया उसमें नाना साहब ने भी शामिल हुआ था। मराठा साम्राज्य की छोटी छोटी सैन्य टुकड़ी थी जिसको हम पिंडारी कहते थे, जो छुप छुप कर अंग्रेज से लड़ाई लड़ती थी। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने पूरी तरह से पिंडारी को समाप्त कर दिया था। मराठा साम्राज्य में पैदल सैनिक को पागा कहा जाता था, अस्थाई घुड़सवार को बरगीर कहते थे एवं अस्थाई घुड़सवार को सिहलदार कहा जाता था। इसी के साथ मराठा साम्राज्य समाप्त हो गया और मराठा साम्राज्य की सारी कहानी हम ख़त्म कर चुके। आगे हम फिर अलग दूसरे राजा की कहानी लेकर आएंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और लोग के पास जानकारी पहुंच सके।